ईरान की फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती। तेहरान के आजादी टावर पर फलस्तीन का परचम नुमाया, अल-कुद्स की आजादी का नारा बुलंद किया गया। को अगर आप देख लीजिए तो तकरीबन 40-45 किलोमीटर की पट्टी है, जिसमें 20 लाख से जायद फलस्तीनी वहाँ रहते हैं। अभी 75 सालों से मसला चल रहा है। सही, ठीक है। नजमुद्दीन साहब साथ रहेगा। अब्दुल बासित साहब, आपकी जानिब आते हैं। जैसा कि हम ये सुनते आ रहे हैं कि हमास को अभी फंडिंग की जा रही है और में कामयाब नहीं होगा, और वो एक शुरुआत थी उसकी। और अगर ये जंग बढ़ी तो कहीं ईरान और इजराइल के दरमियान जो है ये ना हो, और अगर वो हुआ तो फिर चीन कूदेगा। चीन कूदा तो फिर अमेरिका तो है ही इजराइल के पीछे। फिर टर्की का क्या रोल होगा, वो बड़ा सिग्निफिकेंट है। देखिए, ने अभी इनिशियल स्टेटमेंट दिया अर्दवान ने, वो कहते हैं तमाम फरीकैन तहम्मुल करें। अब ये जो बयान है ना, ये जी हाँ दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन एक बार फिर आमने सामने हैं। जंग शुरू हो चुकी है। शनिवार सुबह फिलिस्तीन का आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर रॉकेट दागे थे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है दुश्मन को ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा होगा। इजराइल और हमास के बीच पहले भी संघर्ष हो चुका है, लेकिन इस बार यह संघर्ष से कहीं ज़्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल ने कभी आधिकारिक तौर पर हमास के खिलाफ जंग का ऐलान नहीं किया था, लेकिन इस बार ऐसा किया है। इस बीच दुनिया भी दो धड़ों में बंट चुकी है। अरब देश और इस्लामिक राष्ट्र हमास के साथ खड़े हैं, तो भारत और अमेरिका जैसे मुल्क इजराइल के साथ। आइए जानते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में क्या बोलता है। फाइटर्स थे, उनको सोवियत यूनियन की सपोर्ट हासिल रहती थी। सीरिया के थ्रू, लीबिया के थ्रू, उन सारे ममालिक को तहस तहस कर दिया गया। इतना बड़ा बजट नहीं था जितना बड़ा हमला कर दिया गया। इस हमले की मंसूबाबंदी करना, जिसमें पहले रॉकेट्स का जखीरा किया गया, फिर हजारों रॉकेट को फायर किया गया, और ये सब कुछ अचंभे की बात है कि ये सब कुछ इस्राएली फोर्सेस की नाक के नीचे होता है। इसमें जो इस्राएल के इंटेलिजेंस एजेंसीज कि फलस्तीन एक नाजायज रियासत के साथ सरपकफन है, और हमें ये जहन में भी रखना चाहिए कि इसराइल ऑक्युपाइड एक फोर्स है। इब्राहिम एकॉर्ड्स के बाद 2018 के बाद तो फलस्तीनियों को तो यही उनका सबसे बड़ा एक लिहाज से कंसर्न था कि अरब दुनिया अपने मसाइल तो फलस्तीन के साथ इसराइल के साथ तय कर रही है, लेकिन फलस्तीन नज़रों से ओझल हो गया है। मैं समझता हूँ कि इसराइल को और बाकी दुनिया को भी ये समझना चाहिए कि मशरक़ वुस्ता, और ख़ास तौर पे अरब दुनिया को, कि मशरक़ वुस्ता में उस वक्त तक अमन पैदा ही नहीं हो सकता जब तक कि फ़लस्तीन का डिस्प्यूट रिजॉल्व ना हो। तो आज 50 साल के बाद अगर आप 6 अक्टूबर 1973 की जंग को सामने रखें, और आज फिर हम अक्टूबर में खड़े हैं 2023 में, तो 50 साल का अरसा गुजर गया है। तो ये बात भी हमें सामने रखनी चाहिए कि जो इस किस्म की आज़ादी की तहरीकें होती हैं, हक़ खुद इरादियत की तहरीकें होती हैं, उनको आप वक्ती तौर पर तो दबा सकते हैं, लेकिन जो जज्बा आज़ादी होता है उसको आप मुस्तकिल तौर पे ख़त्म नहीं कर सकते।